अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, ये किसी जंगल में खो गए हैं और इन्हें पानी की आवश्यकता है। और वहाँ ये देखते हैं कि एक सन्यासी एक आश्रम में बैठे हैं ध्यान में। ये कहते हैं कि मुझे पानी पीना है, मगर सन्यासी चूंकि ध्यान में डूबे हुए हैं तो वो कोई उसका जवाब नहीं देते। तो परीक्षित को लगता है कि मैं राजा हूँ और मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, तो क्रोध आ जाता है और वो एक मरा हुआ सांप उस साधु के गले में डाल देते हैं। साधु की आंखें खुल जाती है, साधु को भी क्रोध आ जाता है। साधु कहते हैं कि तेरी मृत्यु 7 दिन में हो जाएगी, 7वें दिन तुझे सांप काट लेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब जो राजा परीक्षित ने किया वो गजब की बात है कि राजा परीक्षित जाग जाते हैं और सोचते हैं कि अब 7 ही दिन जीवन के बचे हैं, तो तुरंत मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तुरंत किसी गुरु को खोजना चाहिए, किसी ऋषि को खोजना चाहिए। तो राजा परीक्षित ने कोई बहुत जाने माने गुरु की तलाश नहीं की, क्योंकि समय कम था। जो भी करीब बेहतर व्यक्ति, उनसे बेहतर व्यक्ति था, वो उन्हें खोजना था। तो एक बच्चे के पास पहुंच गए, उनका नाम शुकदेव था और शुकदेव नग्न रहते थे। तो उन्होंने देखा छोटा सा बच्चा है, मगर उन्हें लोगों ने कहा ये ऋषि हैं। तो उन्होंने उनके पैर छुए और कहा कि 7 दिन सिर्फ हैं। शुकदेव ने कहा 7 दिन स्वयं को जानने के लिए बहुत होते हैं, आओ बैठो मैं तुम्हें कथा कहता हूँ। और ऐसी भागवत कथा फिर शुकदेव कहते हैं और 7 दिन के अंदर परीक्षित की मृत्यु नहीं होती, परीक्षित का मोक्ष हो जाता है। तो हम जब हमारे सामने मृत्यु आ जाए, जब परिस्थिति गंभीर हो, तो हमें क्या खोजना चाहिए इसकी समझ रहे तो मृत्यु को मोक्ष में रूपांतरित किया जा सकता है।